तुम्हें बस दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाना आता है। रीमा की आंखों में आंसू थे। राजीव ने झुंझलाते हुए कहा, और तुम्हें बस घर के लोगों के सामने ताने देना आता है। दोनों की आवाजें ऊंची हो रही थीं। आंगन में बर्तन गिरने की आवाज गूंजी और पास ही खड़ी बूढ़ी माँ सावित्री ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। घर का वातावरण बोझिल सा हो चुका था, मानो दीवारें भी इस कलह से कांप रही हों। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा उन्हीं घरों की है जहां ऐसी नोक-झोंक और कलह धीरे धीरे उस घर की शांति को निगल लेती है, जो लक्ष्मी माता के आगमन का सबसे पहला द्वार होती है। कहा गया है, जहाँ कलह बसता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। यह कहानी है सावित्री और उनके बेटे बहू की। सावित्री सदा से धार्मिक स्वभाव की महिला थी। हर सुबह तुलसी को जल देती, आंगन बुहारती और दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करती। घर में पहले सुख शांति थी, पर बहू रीमा के आने के बाद जैसे कुछ बदलने लगा। वह आधुनिक विचारों की थी, परंपराओं को बोझ समझती थी। सुबह देर से उठना, पूजा को दिखावा कहना और बड़ों की बातों को अनसुना करना, यही उसकी आदत बन गई। सावित्री ने कई बार समझाया, बेटी, घर की स्वच्छता और समय पर पूजा लक्ष्मी को प्रिय होती हैं, पर रीमा मुस्कुरा देती, माँ जी, अब वो पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तो सब भाग्य से मिलता है, पूजा से नहीं। राजीव बीच में पड़ने से कतराता। वह सोचता, थोड़ा बोलने से झगड़ा बढ़ जाएगा, और यही चुप्पी घर की दीवारों में ठंडा धुआं बनकर भरने लगी। धीरे धीरे घर की चमक कम होने लगी। पहले जहां हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलता था, अब वहां धूल जमने लगी। बर्तन खनकते थे पर हंसी गुम थी। पैसे आते थे पर टिकते नहीं थे। राजीव की नौकरी में रुकावटें आने लगी। रीमा की सेहत बिगड़ने लगी। सावित्री अक्सर कहती, बेटा, ये लक्ष्मी माता का घर है, ये अब यहाँ कलह का डेरा है। एक रात जब घर में फिर झगड़ा हुआ, सावित्री आंगन में बैठी भगवान विष्णु का नाम जपने लगी। आंसू गालों पर थे, पर होठों पर एक ही नाम था, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, मंद हवा चली और सावित्री ने देखा, सामने स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने कोमल स्वर में कहा, माता, तुम्हारा मन पवित्र है, इसीलिए हम तुम्हारे आंगन में प्रकट हुए, पर तुम्हारे इस घर से हमारी उपस्थिति धीरे धीरे क्यों लुप्त हुई, इसका कारण भी जान लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो रोज पूजा करती हूँ, फिर भी लक्ष्मी जी यहाँ टिकती क्यों नहीं। भगवान मुस्कुराए, हे भक्त, पूजा तो साधन है, पर भाव ही साध्य है। जहाँ पूजा दिखावे की हो, जहाँ मन कलुषित हो, जहाँ वाणी कठोर और हृदय अभिमान से भरा हो, वहाँ देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। वह केवल उस घर में ठहरती हैं जहाँ संतोष और शांति का दीप जलता हो। देवी लक्ष्मी ने अपनी मृदुल वाणी में कहा, सावित्री, अब उस घर में नहीं जाती जहाँ अपमान तिरस्कार का वास हो। मैं उस घर से दूर रहती हूँ जहाँ महिलाएं रोती हैं, जहाँ वृद्धों का अनादर होता है और जहाँ मनुष्य केवल धन के पीछे भागता है। धन मेरा रूप नहीं, वह मेरा परिणाम है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही मुझे पा सकता है। सावित्री ने आंसू पोंछे, माँ, मेरे बेटे बहू को यह बात समझ नहीं आती। उनका प्रेम कहाँ खो गया है, यह मैं नहीं जानती। भगवान ने उत्तर दिया, हे सावित्री, अब समय है जब तुम्हें इस घर में प्रकाश फैलाना होगा। इस कलह को शांत करो, क्योंकि जहाँ कलह समाप्त होती है वहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है। अचानक पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया। राजीव और रीमा दोनों अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, माँ, ये कैसी रोशनी है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, यह ईश्वर का संकेत है
क्योंकि अब हमें अपने मन की सफाई करनी होगी। भगवान विष्णु ने कहा, अब सुनो सावित्री, किन घरों में मेरी लक्ष्मी नहीं जाती और क्यों? वह उन द्वारों से दूर रहती हैं जहां धर्म की जड़ें सूख चुकी होती हैं। और फिर भगवान विष्णु ने समझाया कि इन बातों को जो मनुष्य समझ लेता है उसका घर न केवल धनवान होता है बल्कि दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी ने करुणा से कहा कि पहला कारण, जहाँ कलह और अपशब्दों का वास हो, जब घर की दीवारों पर दिन भर झगड़े की आवाजें गूंजती रहेंगी, तब पति पत्नी एक दूसरे को शब्दों से आहत करेंगे, तो उस घर में मेरा प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि वहां मैं नहीं जाती जहां वाणी विष बन चुकी हो। मेरी उपस्थिति शांति और प्रेम से उपजती है, क्रोध और कटुता से नहीं। दूसरा कारण, जहां अस्वच्छता और आलस्य हो। लक्ष्मी स्वच्छता की देवी हैं। जो मनुष्य अपने घर, आंगन और पूजा स्थल को गंदगी में डुबो देता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास संभव नहीं। जैसे दीपक को जलाने के लिए बाती को सीधा करना पड़ता है, वैसे ही लक्ष्मी को बुलाने से पहले वातावरण को निर्मल रखना पड़ता है। जो घर आलस्य और अव्यवस्था से भरा हो, वहां धीरे धीरे विनम्रता की ओर बढ़ता है। माता ने कहा, तीसरा कारण, जहां बड़ों का अपमान और छोटों पर अत्याचार होता है, मैं उस घर में नहीं जाती जहां वृद्ध माँ बाप की अवहेलना होती है। जो लोग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, उनका भाग्य सूख जाता है, क्योंकि मेरा पहला निवास उस घर में होता है जहां बड़ों का आदर और आशीर्वाद का दीपक जलता है। जो अपने घर के देवताओं यानी माता पिता को तिरस्कार करते हैं, वे स्वयं अपने सुख के द्वार बंद कर देते हैं। श्री हरि बोले, चौथा कारण, जहां असत्य और छल का व्यवहार हो। जो मनुष्य व्यापार या जीवन में झूठ और धोखे से कमाई करता है, उसकी समृद्धि क्षणिक होती है। लक्ष्मी वहां स्थायी नहीं ठहरती। जो धन धर्म से अर्जित नहीं, वह धन भस्म बन जाता है। सावित्री, याद रखना, लक्ष्मी को सत्य प्रियता अत्यंत प्रिय है। जहाँ सत्य का दीपक जलता है, वहाँ मैं और लक्ष्मी दोनों वास करते हैं। माता लक्ष्मी की आंखों में चमक थी। अब उन्होंने कहा, पांचवा कारण, जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, मैं स्वयं नारी रूप हूँ, इसीलिए उस घर में नहीं जाती जहाँ महिलाओं को केवल ताने और अपमान मिलते हैं। स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि उसका मन दुखी है तो वह घर कभी सुखी नहीं हो सकता। जहाँ स्त्रियों के आंसू गिरते हैं, वहाँ समृद्धि मुरझा जाती है। भगवान विष्णु ने अपना शंख उठाकर कहा, छठा कारण, जहाँ दान और करुणा का अभाव हो। जो घर केवल अपने सुख में डूबा रहता है, जहाँ कोई भूखे को भोजन नहीं, किसी दुखी को सांत्वना नहीं, किसी अतिथि को जल नहीं दिया जाता, वहाँ लक्ष्मी धीरे धीरे रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वह दानशीलता और दया की अधिष्ठात्री है। जो बांटता है वही बढ़ता है। फिर भगवान बोले, और सातवां कारण सबसे गूढ़ है, जहाँ ईश्वर का स्मरण नहीं। जो घर केवल धन, नाम और ऐश्वर्य के पीछे भागता है पर भगवान का नाम नहीं लेता, जहाँ दीपक केवल दिखावे के लिए जलता है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास संभव है असंभव है। लक्ष्मी भक्ति और श्रद्धा को से आकर्षित होती हैं, अभिमान और अहंकार से नहीं। सावित्री आंसू भरी आंखों से बोली, प्रभु, क्या इन दोषों को सुधारने से लक्ष्मी माता पुनः हमारे घर आएंगी? भगवान बोले, हे भक्त देवी, लक्ष्मी कभी किसी से रुष्ट नहीं होती। मनुष्य अपने कर्मों से उन्हें दूर करता है। यदि घर में प्रेम, सत्य, स्वच्छता, सेवा
और भक्ति के दीप जलने लगे तो वह स्वयं लौट आती हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप ने आकाश में विलीन होकर घर को आभा से भर दिया। उसी क्षण रीमा दौड़कर आई। उसने सावित्री के चरण पकड़े। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाई कि सुख पूजा से नहीं, मन की पवित्रता से आता है। राजीव ने भी सिर झुकाया। अब इस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, बस प्रेम और पूजा होगी। सावित्री ने दीपक जलाया, तुलसी के पास जल चढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, अब यह घर फिर से लक्ष्मी माता का मंदिर बनेगा। धीरे धीरे वही घर पहले की तरह शांत रहने लगा। अब भजन, शांति का स्वर सुनाई देने लगा। धन का प्रवाह फिर लौटा, पर इस बार केवल धन नहीं, संतोष और प्रेम भी लौटे। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। याद रखिए, जहाँ वाणी मधुर, मन स्वच्छ और आचरण सत्य हो, वहाँ देवी लक्ष्मी का सच्चा वास होता है।